नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार चौधरी। आप सभी के बीच फिर से लेकर आ गए हैं न्यू वीडियो, जो कि वीडियो के साथ बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, आपका प्रश्न आ जाएगा, प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला नंबर में हो जाएगा संज्ञा होते हैं, फिर दूसरा में हो जाएगा सर्वनाम, फिर तीसरा में हो जाएगा विशेषण, फिर चौथा में हो जाएगा क्रिया, फिर पांचवा में हो जाएगा अव्यय। अब इसमें पूछ लेगा कि आपको संज्ञा किसे कहते हैं या तो किसे कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे ले लीजिए राम, सीता, कृष्ण, घर, गाय, घोड़ा, जमीन आदि। ये सब क्या किस में आ जाता है? संज्ञा में आ जाता है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं या तो किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं। किसके बदले में आते हैं? संज्ञा के बदले में। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं या तो कहा जाता है। तो जैसे में देख लीजिए, मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि, ये सब जो है किस में आता है? सर्वनाम की गिनती में आते हैं। फिर उसी प्रकार तीसरा नंबर प्रश्न है कि विशेषण किसे कहा जाता है, या तो फिर इसका प्रश्न पूछ देगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, काला, पीला, अच्छा, बुरा आदि, ये सब क्या करते हैं? विशेषता को बतलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर चौथा नंबर प्रश्न है, क्रिया किसे कहा जाता है या तो किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, जिन शब्दों से करना या होना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाता है, क्या करता है? खाता है। सोता है, पढ़ता है, जाता है, ये सब क्या हो गया? क्रिया में आ गया। फिर पांचवा नंबर प्रश्न है, अव्यय किसे कहा जाता है। अव्यय किसे कहा जाता है या तो किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? रूप कभी नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, धीरे धीरे, इसका रूप कभी नहीं बदलता है। वह, जल्दी जल्दी आदि, ये सब क्या हो गया? अव्यय में आ गया। फिर प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। किसके विचार से? अर्थ के विचार से। तो इसका उत्तर लिखना है, अर्थ के विचार से संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं या तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक नंबर प्रश्न आ जाएगा, 1 नंबर में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा में हो जाएगा जातिवाचक, फिर तीसरा में हो जाएगा भाववाचक, फिर चौथा में हो जाएगा समूहवाचक, फिर पांचवा में हो जाएगा द्रव्यवाचक। अब पूछ लेगा आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। इसका उत्तर है कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। कितना व्यक्ति या वस्तु का? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल। ताजमहल कितना है? 1 ठन है। दिल्ली, हिमालय, गंगा आदि, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या तो किसे कहा जाता है। उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो। किसका बोध हो? जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, औरत आदि, ये सब किस में आ जाते हैं? जाति के जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम जो है यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं इसी कारण से, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे छोटा है, तो आपको पूरा लिखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका हो जाएगा उत्तर, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो। किसका बोध हो? गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता आदि, ये सब किस में आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर चौथा नंबर प्रश्न है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो। किसका बोध हो? समूह या झुंड का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे में आ गया सभा, मेला, भीड़ आदि। सभा जैसे कि मान के चलिए कहीं पर अगर पंचायती बैठ रहा है तो वहाँ 10 आदमी का भीड़ रहता है। जैसे मेला, मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे क्या होता है भीड़, उसे क्या वाचक संज्ञा की गिनती में आ जाता है। तो फिर 5वां नंबर प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, क्या किया जा सके, नापा और तौला जा सके, उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा आदि। इसको तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ नाप और तौल सकते हैं। तो ये किस में आ गया? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। फिर लिंग, लिंग जो है, लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह या जाति। क्या होता है? चिन्ह या जाति। तो इसका प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता हो, यानी कि हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।